आज का हमारा क्वेश्चन है, क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी जिंक से कम क्यों होती है। क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी जिंक से कम क्यों होती है। तो सबसे पहले जानेंगे हम आयनन एंथैल्पी के बारे में। किसके बारे में? आयनन एंथैल्पी के बारे में। आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं? देखो, किसी भी तत्व में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या उसमें जो ऊर्जा लगती है, उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं हम? आयनन एंथैल्पी। आए वो समझ में? क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। हम देखते हैं कि क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी जिंक से कम क्यों होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो उसका होता है 3d5 4s1। और जिंक का लिखेंगे तो जिंक का होता है 3d10 4s2। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके डी और एस जो कक्षक हैं, क्या है ये? अर्धपूरित है। क्या है वो? अर्धपूरित है। जबकि जिंक के देखो डी वाले में 10 है और यस वाले में भी 2 है, तो ये पूर्ण रूप से पूरित है। क्या है? पूर्ण रूप से ये क्या है? ये पूरित है। यानी ये हाफ फिल्ड है, ये क्या है? पूरा फिल है। इस कारण से इसकी जो है क्रोमियम की आयनन एंथैल्पी जिंक से कम है। क्रोमियम से हम आसानी से यानी कम ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन जिंक को हमको और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिस कारण से क्रोमियम की आयनन एंथैल्पी कम और जिंक की आयनन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी।